किसान निकले। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर एक दिन की भूख हड़ताल ये किसान करेंगे और सरकार पर किसानों को बांटने का भी इन किसानों ने आरोप लगाया है। किसान नेताओं ने सरकार से पूछा है सवाल कि एमएसपी को लेकर वादा किया, आखिर कब पूरा करेगी सरकार। जी हाँ, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं सोनीपत से, जहां आपके खनौरी बॉर्डर के लिए जहां से किसान निकल चुके हैं ट्रेन से। जिस ट्रेन से निकले हैं उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर सामने है, जिसमें ये रवाना होकर ये खनौरी बॉर्डर के लिए निकले हैं। खनौरी बॉर्डर पर आपको बता दें कि ये किसान एक दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं। सरकार पर किसानों को बांटने का भी आरोप ये किसान लगा रहे हैं। किसानों से जो पुराने समय में 13 महीने संघ बॉर्डर पर चले हुए आंदोलन में सरकार ने जो वादा किया था, वादे के खिलाफ सरकार ने जो काम किया, उसके विरोध में, सरकार के विरोध में अभी भी आंदोलन चला हुआ है बॉर्डर पे, अम्बाला शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे। तो ये लोग चाहते हैं यहाँ की सेंटर सरकार कि भाई हरियाणा और पंजाब एकजुट होकर आंदोलन में कार्यरत ना रहें, बंटवारे का काम करना चाह रही है। लेकिन हरियाणा के हर एक किसान को इस बात का समझ हो गई है कि एमएसपी लेने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर देश भर में एमएसपी दिलवाने का काम करना चाहिए। तो हरियाणा के किसानों की तरफ से खनौरी बॉर्डर कूच की जा रही है। खनौरी बॉर्डर के लिए तमाम किसान निकले हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हमें पंजाब और हरियाणा के किसान में सरकार बांट रही है, आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। और ट्रेन में सवार होकर सोनीपत के किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं। और आपको मालूम है कि खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पहले से ही मौजूद हैं। उनका आमरण अनशन चल रहा है, उनकी तबीयत भी खराब है, जिसको लेकर सुनवाई भी हुई है। और सुनवाई में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि उनका ध्यान रखे राज्य सरकार, मेडिकल हेल्प दी जाए। इस बीच सोनीपत से ये किसानों का जत्था कह सकते हैं आप, ये निकला हुआ है खनौरी बॉर्डर के लिए। वहां समर्थन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। खनौरी बॉर्डर पर एक दिन की ये किसान नेताओं के साथ बैठकर हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल पर ये रवाना हो रहे हैं। सरकार पर आपको बता दें कि इन किसानों ने बांटने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ हैं। और साथ ही साथ इन किसानों ने सरकार से सवाल किया है, सवाल पूछा है कि एमएसपी को लेकर जो वादा किया गया था उसे कब पूरा करेगी सरकार। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि अगर बात हरियाणा सरकार की करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि हरियाणा में किसानों को कोई दिक्कतें नहीं है, पंजाब सरकार की वजह से ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान मौजूद हैं। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन चल रहा है, वहां पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल मौजूद हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं सोनीपत से रवाना होते हुए खनौरी बॉर्डर के लिए निकले हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है, आरोप है कि सरकार किसानों को बांटने में लगी हुई है। और किसानों के बांटने के आरोप को देखते हुए ये भी आपको बताते हुए चले, जो किसान नेता हैं सरवन सिंह पंधेर हैं या फिर गुरनाम चढ़ूनी हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को एकजुट होने की अपील की जाती रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसान एकजुट रहेंगे तभी हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कि अगर प्रदर्शन की हम बात करेंगे तो रेल रोको प्रदर्शन हुआ और साथ ही आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च हुआ था, उसमें ज्यादा तरीके से प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिस तरीके से भरपूर प्रदर्शन चाहते थे। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आपको बता दें कि एक वीडियो रिलीज किया और उसमें बोला कि किसान सब एक हो जाएं, क्योंकि हम जब एक होंगे तभी अपनी बातों को सही ढंग से और किसी तरीके के मसले का हल हम निकाल सकते हैं। तो किसानों का जो आरोप है वो बरकरार है अपनी जगह पर कि किसान उन्हें बांट रही है, यानी राज्यों में बांट रही है, तकसीम कर रही है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के किसानों की अगर हम बात करेंगे तो इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं, वहां पर भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर इस वक्त पंजाब के किसान नेता, बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन चल रहा है। हमारे साथ नितिन अंतिल जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आप सोनीपत से खनौरी बॉर्डर के लिए किसान रवाना हो रहे हैं नितिन, और ये समर्थन भी माना जाए और एक तरीके से ये भी माना जाए कि जो किसान नेताओं की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि आप निकलें, हमारा साथ दें, एकजुट हों, तो उसकी कहीं ना कहीं तर्जुमानी है ये।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से लगातार जगदीश सिंह डल्लेवाल जो जिनका आमरण अनशन जारी है, उनकी अपील भी थी और उनके समर्थन में लोग लगातार जुड़ रहे थे और एक बात उठ रही थी कि हरियाणा का किसान वहां नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान घर से निकले हैं और आज जिस तरह से एक जत्था ट्रेन में सवार होकर खिनौरी बॉर्डर पहुंचा है, तो उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो अपील थी उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो किसान नेता कह रहे हैं उसके अनुसार जो ट्रैक्टर मार्च की बात हो या फिर कोई और प्रदर्शन की बात हो, वो भी हरियाणा किसान कर रहे हैं। पहले ट्रैक्टर मार्च के दौरान उन्होंने यह अंदेशा जगा दिया था कि अगर पंजाब के किसान या नेता कोई आदेश देते हैं तो हरियाणा के किसान पीछे नहीं हटेंगे। और उसी के तहत आज एक जत्था खिनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ और ये कहकर वहां पर गए हैं कि हरियाणा किसान पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं। वो किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के अनशन के साथ अनशन करेंगे और इसी के बाद एक मांग और उन्होंने की है कि सरकार वन नेशन वन पेंशन तो लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन तो लेकर आ रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वन नेशन और वन एमएसपी भी लेकर आए, ताकि जो किसान है, जो किसान नेता हैं, वो जो अमर अनशन पर बैठे हैं या फिर धरना कर रहे हैं लगातार पिछले 9 महीने से, वो भी अपने घर आ जाएं। जी बिल्कुल। तो क्या माना जा सकता है कि अब किसानों के जत्थे दूसरे राज्यों से भी निकलकर या फिर दूसरी जगहों से, हरियाणा की अगर बात करेंगे तो वहां से भी उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा? ये पहला ही जत्था इसे नहीं माना जाए अंतिल? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो किसान हैं, जो अपील नेताओं द्वारा की जा रही थी, उनका पूरा असर देखने को मिल रहा है। और उसी के बाद जो किसान हरियाणा से ही नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र से भी निकलने शुरू हुए थे, लेकिन उन्हें रोका जाता था। लेकिन अब किसान जो है वो चुपचाप निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी प्रशासन को या पुलिस को कोई अंदेशा होने से पहले किसान ट्रेनों में बैठकर यहाँ से खिनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, वहां के लिए रवानगी शुरू हो चुकी है। जी सोनीपत से खनौरी बॉर्डर की कितनी दूरी है? क्या लगता है कि ये किसानों का जत्था पहुंच चुका होगा खनौरी बॉर्डर? नितिन जी बिल्कुल, जिस तरह से वो ट्रेन में यहाँ से जींद पहुंचेंगे, जींद तक की बात कर ली जाए तो जो ट्रेन है सीधा जींद जाएगी तो 1 से 1.5 घंटा जींद तक लगेगा। इसके बाद आधा घंटा आगे उन्हें तो 2 घंटे के अंदर जो जत्था है, जो 100 से 150 किसान है, वो खिनौरी बॉर्डर पहुंच जाएंगे। जी तो सोनीपत से ये किसानों का जत्था है जो निकला है खनौरी बॉर्डर के लिए, तो जत्थे की शक्ल में किसान रवाना हो चुके हैं ट्रेन के जरिए। 2 से 3 घंटे में ये खनौरी बॉर्डर पहुंच जाएंगे। ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ दर्शाती है कि अब हरियाणा के किसान भी निकल कर बाहर आ रहे हैं पंजाब के किसानों का साथ देने के लिए। उनका कहना है कि वो पहले भी साथ थे। बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो खनौरी बॉर्डर